हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज क्लास 11 की चैप्टर 6 का हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। इसका आंकिक हल हम लोग देखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से पहले हम इनके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। जैसे अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो इसमें ये दिखाता है ए एक्स जो है वो एक्स एक्सिस की दिशा में वेक्टर ए का कंपोनेंट है, ए वाई वाई एक्सिस की दिशा में वेक्टर ए का कंपोनेंट है और ए जेड जेड एक्सिस की दिशा में वेक्टर ए का कंपोनेंट है। इनका रिजल्टेंट परिणामी का परिमाण निकालना होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इनका यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए जो होता है उसमें इसके परिणामी से हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अगर दो वेक्टर दिए हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसा कि दिया गया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इनका योग तथा अंतर कैसे निकालते हैं? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दोनों को लिखेंगे, देखिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, प्लस होगा तो प्लस वाला साइन लिया जाएगा, माइनस होगा तो माइनस वाला साइन लिया जाएगा। इसको लिखते हैं, अगर प्लस है तो ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई और प्लस ए वाई प्लस बी जेड इंटू जे और प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू यूनिट वेक्टर के। माइनस होगा तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस सब जगह दिया गया। अब यदि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो उनकी शर्त होती है इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। अगर वो दोनों पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। ये इसकी कंडीशन होती है। आगे जब ज़रूरत होगी तो इसको हम देखा जाएगा, लेकिन इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भौतिक विज्ञान के कुमार मित्तल की बुक की करेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल किया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए और उसके और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर आपने बेसिक्स को पहले से देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारी क्लास में आकर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है, ऐसा दिया हुआ है, देखिए सदिश यदि सदिश वेक्टर ए 2i प्लस 3j माइनस 5k है तो सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि ये वाली चीज़ ज्ञात करनी है। तो बस देखिए यहाँ पे ए एक्स की जगह पे 2 दिया है, ए वाई की जगह पे 3 दिया है और ए जेड की जगह पे 5 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1, और इसको हम देखेंगे, दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस माइनस 5k, ये दिया हुआ है। इनके परिणामी का परिमाण निकालना है, यानी कि हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, ये हमको निकालना है। अब ये निकालने के लिए देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए क्या है, इसमें ए एक्स की जगह पे क्या है तो 2 है, तो अंडर रूट लिख लेंगे। ए एक्स की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस ए वाई की जगह पे 3 है तो लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और उसके बाद से देखिए प्लस ए जेड की जगह -5 है उसका स्क्वायर होगा, जैसे लिखेंगे -5 का स्क्वायर। इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ये मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 25। क्लियर? अब उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको? अंडर रूट 13 हो जाएगा प्लस 25। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 338, ये मिल जाएगा। इसको हम कह देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यूनिट। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ है सदिश वेक्टर ए 3i प्लस 4j माइनस 5k एक एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है वेक्टर ए
इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस सॉरी माइनस 5k वही है। और इसका क्या करना है, एकांक सदिश निकालना है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू क्या। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए, जैसा कि हम पहले ही देखे हैं इसकी बेसिक्स को, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है उस वेक्टर में उसके परिमाण से हम भाग दे देते हैं। यानी कि यूनिट वेक्टर जब हमको निकालना होगा, यूनिट वेक्टर ए, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए में इसके परिमाण से हम भाग दे देंगे वेक्टर ए। क्लियर। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर ए आपका है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है। इसमें हमको किसे भाग देना है, तो मॉड ऑफ, अब मॉड निकालना हम लोग जान गए हैं इसका परिमाण, तो इस 3 का वर्ग होगा तो 3 का वर्ग, और प्लस 4 का वर्ग होगा 4 का वर्ग, और प्लस माइनस 5 का वर्ग होगा, तो इसको लिख लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए 3i प्लस 4j माइनस 5k, और नीचे देखिए ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25, इनको ऐड कर लेंगे तो देखिए 3i प्लस 4j माइनस 5k अपॉन अंडर रूट 15, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो a प्लस बी हमको पहले निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये हम निकालेंगे, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ये है 3i प्लस 2j, और फिर वेक्टर b की वैल्यू जो है उसको हम लिख लेंगे प्लस i माइनस 2j और प्लस 3k। उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो देखिए आई वाला आई वाले के साथ जुड़ेगा, जे वाला जे वाले के साथ जुड़ेगा, के वाला के वाले के साथ जुड़ेगा, तो ये देखिए 3i है और एक आई हो गया 4i। उसके बाद से प्लस, अब यहाँ देखिए प्लस 2j है, यहाँ माइनस 2j है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो जे वाला टर्म खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया प्लस 3k, तो लिख लेंगे प्लस 3k, ठीक है। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस पहले बेसिक में इसका फार्मूला हमने बताया था, अंडर रूट में क्या होता है, आई का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, और जे का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर आई का कोफिशिएंट है, इसमें जे है ही नहीं है, अगर मान लीजिए नहीं है तो वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के है, के का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 16 प्लस 9, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा अंडर रूट 25, रूट से बाहर निकल जाता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू हमको निकालनी है a माइनस बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम यहीं पे मिटा देते हैं, और उसके बाद से फिर देखिए इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, a माइनस बी की वैल्यू को निकालने के लिए अब हमको इसको घटाना है। तो मान लीजिए a माइनस बी हमको निकालना है, तो a माइनस बी, ए वेक्टर जो है वो क्या है 3i प्लस 2j, ये है, घटाना है तो माइनस लगा लिया, कोष्टक लगा लिया। दूसरा वेक्टर हमको लिखना है, ये लिख लेंगे i माइनस 2j और फिर प्लस 3k, प्लस 3k। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 3i और प्लस 2j, माइनस है तो माइनस i हो गया, ये देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2j हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3k। अब देखते हैं ज़रा इसको क्या होगा, 3i, ये 3i है या माइनस आई घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i। उसके बाद देखिए 2j प्लस प्लस दोनों है तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4j, और फिर ये देखिए माइनस माइनस सॉरी
के है ही नहीं है तो लिख लेंगे -3k। उसके बाद से ये वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट लेंगे और 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा। तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 29, ये वैल्यू हो जाएगी 29 यूनिट। और अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये दिया हुआ है दो सदिशों वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 5 और 4 मात्रक हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण दिया हुआ है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए दिया हुआ है इक्वल टू 5 और मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है 4। ठीक है, उसके बाद से दिया है तथा उनके बीच कोण 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पूछ रहा आपसे ए डॉट बी का मान निकालिए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो। चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर ए वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ वेक्टर ए देखिए दिया हुआ है 5 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया हुआ है 4 इंटू कॉस थीटा की जगह पर लिख लेंगे 30 डिग्री। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है तो अंडर रूट 3/2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू अंडर रूट 3, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 6i माइनस 8j तथा वेक्टर बी इक्वल टू 3i, जहां i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल निकालना है। यानी कि जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लिख लिया है वेक्टर इक्वल टू 6i माइनस 8j, बी इक्वल टू 3i। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो लिख लिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू जो है उसको इसमें लिख लिया, डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो लिख लिया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए इसका। वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर आई का यूनिट वेक्टर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू आती है 1। जे का यूनिट वेक्टर जे का यूनिट वेक्टर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू आती है 1। यूनिट वेक्टर के का यूनिट वेक्टर के के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वैल्यू आती है 1। लेकिन यही वैल्यू हम आई जे के का एक दूसरे के साथ देखते हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर के की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखिए आई का आई के साथ डॉट होगा, इसके साथ और कोई है ही नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे 18। और उसके बाद से देखिए इसका इसमें जब डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट जे तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा, इनका भी गुणनफल हो जाएगा 0 तो लिख लेते हैं +0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आई 18 यूनिट। क्वेश्चन 6 को देखते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 5j तथा वेक्टर बी इक्वल टू 5i माइनस 2j, जहां i x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, j y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि ऊपर वाला हम लोगों ने क्वेश्चन 5 किया है उसी तरह से है, यहाँ पे लिख लिया गया है वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल जो है डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं। ए डॉट वेक्टर बी हमको निकालना है। अब चलिए इसको करते हैं, इसको लिखेंगे
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब इनको लिख लेंगे हम 2i प्लस 5j डॉट दूसरे कोष्टक में 5i माइनस 2j। अब इसको जरा देखिए, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। हम जानते हैं i का i में डॉट प्रोडक्ट होता है, j का j में डॉट प्रोडक्ट होता है, k का k में डॉट प्रोडक्ट होता है, बाकी सब जीरो हो जाते हैं। तो सिर्फ i j का i का i में देखेंगे तो इसका इसमें होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू का पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, 2 5 10 होता है। i डॉट i 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखना है। फिर देखिए इस j वाले का इस j वाले में होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस। अब 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 10, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो है वो आ गई 0। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का अदिश गुणनफल 6 है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। अदिश गुणनफल शून्य कब होगा, ये हमको निकालना। अब चलिए उसी को लिख लिया गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4, ए डॉट बी दिया हुआ है 6, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम रख लेते हैं। ए डॉट बी की वैल्यू दिया है 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है वो है 3 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू है 4 और कॉस थीटा लिख लेते हैं। कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 12 कॉस थीटा। उसके बाद से देखिए कॉस थीटा की वैल्यू दिस इंप्लाइज लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6/12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। और हम जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो कॉस 60 के लिए होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, तो थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 60। अब यहाँ पे चूंकि एक सवाल और पूछा है कि इनका अदिश गुणनफल शून्य कब होगा, तो जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो इनका अदिश गुणनफल जो होगा यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो होगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। दिखाइए कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j और सदिश वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i माइनस 4j परस्पर लंबवत हैं। ये लंबवत दिखाना है। इन दोनों वेक्टरों को लिख लिए हैं। वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j दिया हुआ है, वेक्टर भी इक्वल टू 6i माइनस 4j दिया हुआ है। इनको दिखाना है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे लंब है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए जब भी परपेंडिकुलर दिखाना हो तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा जब इसको समांतर दिखाना होगा, पैरेलल दिखाना होगा, तो वहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब चलिए यहाँ पे चूंकि लंबवत दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है, तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसको लिखेंगे, ये लिखेंगे 2i प्लस 3j एक कोष्टक में डॉट दूसरे कोष्टक में 6i माइनस 4j। ये ठीक है। अब देखिए i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और फिर i का i डॉट i होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इसका देखिए j का j में होगा, तो उसके पहले इसको हम गुणा कर लेंगे। इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन, तो सीन हो जाएगा माइनस। 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, j डॉट j हो जाएगा 1, तो 12 इंटू 12 ये हो गया 0। अब a डॉट वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो आ गई 0। और यह 0 तभी आता है, कंडीशन होती है लंबवत की। शुरू में हम आपने बेसिक्स में बताया था कि जब a डॉट बी 0 होता है तो दोनों वेक्टर जो होते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वेक्टर ए जो होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी की। और जब परपेंडिकुलर होगा तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा, वो कितना होगा 90 डिग्री, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर वेक्टर ए
इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस पी के तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के परस्पर लंबवत हों। तो पी के किस मान के लिए ये दोनों वेक्टर जो दिए हैं वो लंबवत हैं, इनको लिख लिया गया वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस पी के, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दिया गया है, पी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब चलिए, ये कंडीशन दिया हुआ है ए परपेंडिकुलर टू बी, दिस इंप्लाइज इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा वो क्या होगा, तो 0। ये इसकी कंडीशन होती है, जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब इनकी हेल्प से अगर इसको हम लिखते हैं तो पहले कोष्टक में हम लिख लेते हैं 2 वेक्टर आई यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस पी के, और दूसरे कोष्टक में डॉट बी की जो वैल्यू है लिख लेंगे 2i माइनस 3j और प्लस के। ठीक है, इसको हमने लिख लिया तो बंद कर लिया। अब चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ये कितना है 0, कंडीशन है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। आई का आई के साथ होगा तो 2 इंटू 2 4 हो गया। आई डॉट आई 1 होता है, नहीं लिख रहा है। इसको देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिया। 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 हो जाएगा। जे डॉट जे 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिख रहा है। यहाँ देखिए प्लस है साइन होगा प्लस, यहाँ पी है यहाँ 1 है तो हो गया पी, के डॉट के की वैल्यू होती है 1 तो इसकी वैल्यू दिया है 0। अब इनको देखेंगे, ये हो गया -2 प्लस पी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आ गया आपका, p की वैल्यू जो आ गई वो आई 2। तो p की वैल्यू देखते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c। तो वेक्टर a और b के बीच कोण ज्ञात कीजिए। इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वेक्टर इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c दिया हुआ है। a और b के बीच का कोण थीटा निकालना है। इस तरह a और b के बीच के कोण थीटा निकालने के लिए a डॉट b हमको लाना ज़रूरी होगा, तभी हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो a डॉट b निकालने के लिए अगर मान लीजिए वेक्टर a का वेक्टर a के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसके साथ b कभी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। a और b को एक तरफ रखेंगे और c को एक तरफ रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, अब उसको निकालना है तो लिखेंगे वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c, ये तो दिया ही हुआ है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से लिखेंगे वेक्टर c इज इक्वल टू, अब देखिए ये c इधर आ गया, a इधर चला जाएगा तो हो जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। हमको निकालना है a डॉट b किसी भी तरह मिल जाए तो हम आसानी से उसके बीच के एंगल को निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके लिए क्या करेंगे, c का c में ही डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो सिंपल यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर c डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू, अब देखिए c की एक वैल्यू ये है तो लिख लेंगे इसको वेक्टर b माइनस वेक्टर a कोष्टक बंद डॉट दूसरे ब्रैकेट में वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये हमने लिख लिया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b। इस b का अब a के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो लिखेंगे, देखिए यहाँ प्लस है या माइनस तो हो जाएगा माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a, ये हो गया। उसके बाद से हम लिख लेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ वेक्टर b डॉट वेक्टर a। अब इसका हो गया, इसको देखते हैं, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस तो हो जाएगा माइनस, और इसको लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये ठीक है। अब इसका इसके साथ इसके आगे भी माइनस इसके आगे भी माइनस, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे तो लिख लेंगे प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर a। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर आगे। अब देखिए यहाँ पे हम ये जानते हैं कि किसी वेक्टर का उसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके परिमाण का स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए वेक्टर b का वेक्टर b के साथ ही डॉट प्रोडक्ट, इधर भी देखिए c डॉट c है
तो इसका हो जाएगा सी स्क्वायर, बी डॉट बी है तो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए चूंकि इसके क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है डॉट प्रोडक्ट, तो बी डॉट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद से इसको भी लिख लेंगे माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस, अब ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो जैसे इनको लिखे हैं इनको ऐसे भी लिखेंगे ए स्क्वायर, ये ठीक है। अब एक लाइन और लिखेंगे, ये लिख लेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, ए स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस बी स्क्वायर और उसके बाद से माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम इधर ले आएंगे क्योंकि इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है, तो लिख लेंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये इधर आ जाएगा, पहले इनको लिख लिया है सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद से इनको हम इधर ले जाते हैं तो लिख लेंगे इसको वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नीचे इसके आ जाएगा 2। अब उसके बाद से चूंकि इसका हम जानते हैं होता क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो पहले से है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, इसमें लिख लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए और फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, बंद हो गया, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है वेक्टर, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस के तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 11k हो तो सदिशों मॉड ऑफ वेक्टर ए व मॉड ऑफ वेक्टर बी के मान तथा उनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू, तो निकालना हमको है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और ए डॉट बी की वैल्यू हमको निकालना। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए हमको वेक्टर ए मालूम होना चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालने के लिए हमको वेक्टर बी ज्ञात होना चाहिए और उसके बाद से जब वो ज्ञात हो जाएंगे तो ये भी निकल जाएगा। हमको दिया है ये चीज़, तो इसको हमको निकालना कैसे है, तो इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यदि हम दे देते हैं, इनको ऐड कर देंगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 वेक्टर ए, ये आएगा इज इक्वल टू, देखिए जोड़ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 6i आ जाएगा, उसके बाद से ये जोड़ेंगे तो प्लस 8j हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस है, ये तो माइनस 10k हो जाएगा, क्लियर। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3i
प्लस 4j माइनस 5k, ये ठीक है। उसी तरह से अब वेक्टर b की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये तो मिल गया हमको, इक्वेशन 3 लिख लेंगे इसको। अब जरा इसको देखिए, b निकालना है तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट में से 2 को घटाने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 वेक्टर b, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें से इसको घटाना है तो ये हो जाएगा -2i, और उसके बाद से इसमें से इसको घटाना है तो +4j, और इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा +12k। सिंपल सा जोड़ घटाना है, ये हो जाएगा। वेक्टर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वेक्टर b इज इक्वल टू -i, 2 से भाग दे दिया तो 1 हो गया, इसमें 2 से भाग देंगे तो +2j, इसमें 2 से भाग देंगे तो +6k, ये हो गया वेक्टर b की वैल्यू। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 4। अब देखिए मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए अंडर रूट में हम लिखेंगे इनको, ax का स्क्वायर तो ax की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ay का स्क्वायर तो ay की वैल्यू है 4, इसको स्क्वायर कर लिया, प्लस अब इसको लिखना है az का स्क्वायर तो -5 है तो -5 का स्क्वायर, इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 + 16 + 25 ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 यूनिट, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर बी इसी तरह से हम निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी तो अंडर रूट में हम लिखेंगे, अब बी वेक्टर के लिए लिखेंगे, यहाँ पे बी एक्स के लिए वैल्यू है -1 तो लिखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस 2 को लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, प्लस अब इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो अंडर रूट में आएगा 1 + 4 + 36, अब उसके बाद से इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो 41 हो गया, ये हो गया यूनिट, इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमको निकालना है, तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर नहीं कोष्टक में, अब देखिए वेक्टर ए की वैल्यू दिया है क्या 3i, तो लिख लिया 3i, और उसके बाद से +4j, और उसके बाद से -5k, ये लिख लिया। दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, डॉट करके डॉट दूसरे कोष्टक में लिखेंगे -i +2j और फिर +6k। अब देखिए i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, i डॉट i 1 हो जाएगा, इसके बाद से प्लस प्लस तो हो जाएगा +4 × 2 8 हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहा है, माइनस प्लस माइनस और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 या 30, इन्हीं को ऐड कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, तो ये देखिए इसमें से जब 5 होगा तो ये हो जाएगा +5, और उसके बाद से -30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो -25 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किसी कण पर आरोपित बल F 3i + 4j - 5k न्यूटन, कण में विस्थापन वेक्टर S = 5i + 4j + 3k मीटर उत्पन्न करता है, ज्ञात कीजिए। पहला है बल द्वारा किए गया कार्य, दूसरा है F व विस्थापन S के बीच का कोण, उसको लिखा गया है F = दिस, S = दिस, W निकालना है आपको और थीटा निकालना है, इसके लिए हम निकाल लें, तो W = होगा F वेक्टर के साथ डॉट S,
ऐसा इसलिए हो रहा है कि कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होती है और इनका स्केलर गुणन लिया जाएगा तभी अदिश राशि आएगी। तो वर्क जो होगा वो इनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो लिख लेंगे अगली लाइन में एफ की जो वैल्यू है 3i प्लस 4j माइनस 5k, दूसरे कोष्टक में 5i प्लस 4j प्लस 3k, ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट इनका कितना आएगा, तो 3 का 5 में 15 हो गया, i डॉट i 1 इसमें लिखते हैं, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और उसके बाद इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 3, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 15, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा आपका सिर्फ 16 जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए चूंकि एफ डॉट एस की वैल्यू आपकी आ गई 16, अगर मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस हो तो वो वाला फार्मूला निकाल के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर एफ की वैल्यू ये हमको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ निकालना है तो अंडर रूट लिखेंगे, एफ ये है तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, ये लिख लिया। अब उसके बाद से इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू अंडर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो जाएगा 25 इन टोटल 50। उसके बाद से क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे s का मॉड निकालें, वेक्टर s का मॉड, तो ये वेक्टर s कितना है, तो ये, तो लिखेंगे अंडर रूट, अब इसको लिखूंगा 5 का स्क्वायर, उसके बाद से प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट, ये हो गया 25 प्लस 16 प्लस 9, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50। ठीक है, अब देखिए, अब इनका डॉट प्रोडक्ट चूंकि हमको 16 पहले से मालूम है, लिख लेंगे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इज इक्वल टू, अब लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर एफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है, तभी देखिए एफ डॉट एस की वैल्यू आई है 16, तो यहाँ पे लिख लेंगे 16 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ की वैल्यू आई है अंडर रूट 15, तो लिख लिया अंडर रूट 15, फिर इंटू अंडर रूट एस की भी वैल्यू आई है 15, तो लिख लिया 15 और 50, और ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 इज इक्वल टू 50 कॉस थीटा, अब उसके बाद से कॉस थीटा की वैल्यू दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/50 हो जाएगा, 16/50, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8/25, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 8/25, ये हो जाएगा योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेक्टर ए इक्वल टू -3i -6j -2k तथा वेक्टर बी इक्वल टू i + 2j -2k हो तो ज्ञात कीजिए वेक्टर ए का परिमाण, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, और दूसरा दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, यदि वेक्टर ए इक्वल टू -2i + 3j + k तथा बी वेक्टर बी इक्वल टू i + 2j - 4k हो तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री है, दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i + 3j
प्लस के, वेक्टर के, और उसके बाद से दिया है वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k, आई प्लस 2j माइनस 4k। क्लियर। अब उसके बाद से हमको निकालना है इनके बीच का एंगल। तो यहाँ देखिए, एंगल निकालने के लिए हम चूंकि जानते हैं जब भी एंगल निकालना होगा तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हमको निकालना होगा, तभी हम इसके थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लें। तो लिखेंगे नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कोष्टक में -2i प्लस 3j और प्लस k। दूसरे कोष्टक में डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे i प्लस 2j माइनस 4k। बंद कर लिया। अब उसके बाद से देखिए माइनस या प्लस तो हो जाएगा -2, उसके बाद से इसका गुणा j वाले में होगा तो +6, इसका गुणा k वाले में होगा तो -4। ये हो गया। यहाँ से हम ये देखते हैं इनको ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है तो एक कंडीशन होती है परपेंडिकुलरिटी की। तो सिंपलाइज यहाँ से हम क्या देखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कि इनके बीच की एंगल थीटा जो होगी कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री। 15 क्वेश्चन है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k न्यूटन का एक बल किसी कण को वेक्टर डी इक्वल टू 5i प्लस 3j प्लस 2k मीटर की दूरी तक विस्थापित करता है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसी तरह है, लेकिन देख लिया जाए किए गए कार्य W की वैल्यू जो होती है, अब दिया हुआ है F इक्वल टू दिस, D इक्वल टू दिस, W हमको निकालना है। तो W इक्वल टू क्या होता है, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर D। अब देखिए इनको बारी बारी से हम लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 4k, कोष्टक बंद कर लिया, डॉट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5i प्लस 3j प्लस 2k, ये हम निकालेंगे। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे i का i वाले के साथ होगा 3 × 5 = 15 हो गया, और प्लस इसको देखिए 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद इसको देखिए 4 का 2 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 29 आएगा। ठीक है, जूल इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक पिंड y अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबंधित है, कांस्टेंट है। प्रतिबंधित मतलब उसको रोक दिया गया है दूसरे एक्सिस की तरफ, वह गति नहीं करेगा, y अक्ष के अनुदिश ही गति करेगा। उस पर यदि पिंड पर 2i प्लस 5j प्लस 6k न्यूटन का बल लगा हो, तो पिंड का y अक्ष के अनुदिश विस्थापन 10 मीटर हो, तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है f की वैल्यू, तो वेक्टर f लिख लिया गया है दिस, और d दिया हुआ है 10 मीटर का विस्थापन हो रहा है उसका। तो चूंकि y अक्ष के अनुदिश ही विस्थापन हो रहा है, तो इसको भी हम वेक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये 10 जो दिया हुआ है इसका परिमाण है, और y अक्ष के दिशा में हम जानते हैं यूनिट वेक्टर लिया जाता है j। तो इसका वेक्टर d जो होगा वो क्या होगा, इसके परिमाण में यूनिट वेक्टर j से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक वेक्टर बन गया। तो 10j, एक बार और सुनिए, इसका परिमाण दिया हुआ है 10 मीटर, इसमें हम चूंकि y अक्ष के अनुदिश ही गति कर रहा है, तो उसमें हम y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश j जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसके वेक्टर को दे देगा। अब हमको किया गया कार्य निकालना है, यानी कि W की वैल्यू हमको निकालनी है कि ये क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। W इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर D। अब उसको लिखेंगे -2i, उसके बाद से प्लस 15j और प्लस 6k,
ये बंद हो गया। डॉट प्रोडक्ट डी की वैल्यू है केवल 10j। उसके बाद से देखेंगे हम इसको कैसे होगा। तो यहाँ देखिए इसमें आई जे के सब है, इसमें सिर्फ जे है, तो सिर्फ जे वाले के साथ होगा, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा। इसको जैसे इसको देखिए आई डॉट जे, इसकी वैल्यू जीरो होगी तो लिखिएगा जीरो। इसके साथ होगा प्लस 15 का गुणा 10 में होगा तो 15 हो गया। और उसके बाद से देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो। तो इसकी वैल्यू आ गई 15 जूल। आंसर 17वां देखते हैं। किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल F वेक्टर F इक्वल टू दिस न्यूटन तथा स्थित वेक्टर R इक्वल टू दिस मीटर में प्रदर्शित है। न्यूटन पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण निकालना है, यानी टाउ की वैल्यू निकालनी है। बल आघूर्ण टाउ। ध्यान रखिएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट करने से हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, अदिश राशि मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमको वेक्टर राशि मिलती है। तो टाउ चूंकि वेक्टर राशि है बल आघूर्ण, तो हमको वेक्टर निकालना है, तो डॉट नहीं अब क्रॉस करेंगे। अब इसके लिए निकालना होगा हमको टाउ। तो टाउ की वैल्यू जो होती है वो होती है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए वेक्टर आर जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं। इसमें आई लिख देंगे, जे लिख देंगे और के लिख देंगे। उसके बाद से देखिए अब इस बारी बारी से आर का जो पहले है तो लिख लेंगे -2, फिर होगा -3 और फिर होगा 4। उसके बाद से देखिए अब इसको हम लिख लेंगे काश एफ है तो लिखेंगे 2, 3 और -4। इसको बंद कर लिए। अब इनको बारी बारी से हम विस्तार करेंगे, तो इसका हम विस्तार करना जानते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो जब आई को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, यानी आई जब लिखेंगे पहले कोष्टक में, तो यहाँ आई जब लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई, तो इसको और इसको छोड़ देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, माइनस करके इसको लिखते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12। उसके बाद से माइनस करके लिखेंगे तो ये होगा 12, ये हो गया प्लस। अब जे के लिए जब वैल्यू लिखेंगे तो जे के लिए क्या लिखते हैं, तो दो कोष्टक लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं जे। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए ये रो छूट गया और ये कॉलम छूट गया। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है तो लिखेंगे ऐसे 4 2 जा 8 और फिर माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8, ये हो गया दिस। अब उसके बाद से प्लस के लिए जब लिखेंगे तो के यूनिट वेक्टर के लिए, तो यहाँ देखिए इसके बाहर लिख दिया यूनिट वेक्टर के। अब जब इसको के को लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये बच जाएंगे इसका डिटरमिनेंट। तो इसको लिखेंगे -2 × 3, ये हो जाएगा -6 और माइनस करके लिखेंगे ये इंटू दिस, तो ये भी हो जाएगा -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +6। अब उसके बाद से यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू टाउ की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 इंटू आई, ये भी 0 हो गया, प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। किसी बिंदु पर बल F दिया हुआ है, न्यूटन लगा है, इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन सदिश दिश दिया हुआ है मीटर है, इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बल आघूर्ण जो निकालना है इसके पहले क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे निकाला गया है टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वैसे ही करके निकाल लेंगे, एकदम एग्जैक्टली उसी तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू दिस वेक्टर बी इक्वल टू दिस परस्पर लंबवत है, तो सी की वैल्यू निकालें। यहाँ सी लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू किस वैल्यू के लिए दोनों लंबवत होंगे वो निकालना है। तो देखिए
वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी और सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या है, तो वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को हमको निकालना है। अब देखिए इसी का यूज करें, चूंकि लिखेंगे सिंस वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दिस इंप्लाइज, अब इसे हम क्या जानते हैं, दो लंबवत वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 5i प्लस 9j माइनस 4k, बंद कर लिया, डॉट प्रोडक्ट, और इसको लिखेंगे 2i प्लस 2j माइनस ck हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आई वाले का आई वाले के साथ, जी वाले का जी वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ होगा, तो इसको देखिए ये हो जाएगा 10, और इसका देखिए प्लस 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 9 2 जा 18, उसका देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4c इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे हम, फिर ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 28 हो जाएगा प्लस 14 4c इक्वल टू 0। अब देखिए 4c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, इधर गया, इसका आगे हो जाएगा माइनस, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7। तो इस c की वैल्यू के लिए वो दोनों क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j, वेक्टर बी इक्वल टू 6i प्लस 8j, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। यह लिखा गया है 20 का, वेक्टर इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे, लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी निकालने का, एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, इसमें आई जे और के निकालते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। अब इसमें आई का जो कोफिशिएंट है 3, जे का जो कोफिशिएंट है 4, के नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 0। अब इसको देखिए बी का कोफिशिएंट, बी के लिए आई का कोफिशिएंट है 6, तो आई के नीचे 6 लिख लिया, जे का कोफिशिएंट 8 है तो 8 लिख लिया, के नहीं है तो उसका 0 लिख लिया। अब बारी बारी से इनको हम एक्सपेंड करेंगे, तो पहला क्वेश्चन आई के लिए, अब देखिए जब आई लेते हैं इसके एक्सपेंशन करना होता है, तो ये कॉलम और ये रो दोनों को छांट देते हैं, और छांट के जो बच गया आपका ये दिस, इतना, इसी को सॉल्व करना होता है, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें। देखिए 4 में शून्य का गुणा होगा तो शून्य, माइनस 8 में शून्य का गुणा होगा तो शून्य, ठीक है, प्लस। अब जे के लिए हमको करना है, तो जे के लिए कोष्टक बनाया और यहाँ लिख लिया जे। अब देखिए जब जे कर लेंगे तो ये वाला और ये वाला ये छोड़ देंगे, ये बचेगा और ये बचेगा, इसके लिए लिखना होगा, तो यहाँ देखिए ये गुणा ये माइनस ये गुणे, इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब के के लिए हमको लिखना है, तो ये लिख लिया के, ये ठीक है, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों को लेंगे, तो अब 3 का मल्टीप्लिकेशन 8 में होगा तो ये हो जाएगा 24, माइनस अब 4 का मल्टीप्लिकेशन 6 में होगा तो ये भी होगा 24। अब लिखते हैं इसको, ये देखिए ये 0 हो गया, 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। अब उसके बाद से ए क्रॉस बी की फाइनल वैल्यू जो हुई वो कितनी आ गई, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसी पिंड का कोणीय वेग 2i प्लस 3j प्लस के है तथा घूर्णन अक्ष से स्थित सदिश दिश है, तो पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। रेखीय वेग यहाँ दिया हुआ है, कोणीय वेग को ओमेगा से दिखाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर ओमेगा इक्वल टू दिस। स्थित सदिश को वेक्टर आर से दिखाते हैं, तो आर ये दिया हुआ है, हमको निकालना है वेग।
तो इन दोनों में जो फॉर्मूला होता है वेक्टर v, वो होता है ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ठीक है। अब उसके बाद से चूंकि ओमेगा क्रॉस वेक्टर r हमको निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, इसमें लिखते हैं i, ये हो गया j और ये हो गया k। ठीक। जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है उसके i के कोफिशिएंट को इसके नीचे, j के कोफिशिएंट को इसके नीचे, k के कोफिशिएंट को इसके नीचे लिखते हैं। तो i का कोफिशिएंट देखिए इसमें है, पहले w वाला लिखना है, ओमेगा क्रॉस r है तो लिखेंगे 2, और इसमें i का कोफिशिएंट 1 है तो लिख लिया 1, इसमें देखिए 3 है तो लिख लिया 3, ये 2 है तो 2, इसमें देखिए k है 1 और यहाँ है 5, इसको बंद कर लिया। अब जैसा एक्सपेंड हम करते हैं उसी तरह से एक्सपेंड करेंगे। आई के लिए एक्सपेंड करना होगा तो एक क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ आई ले लेंगे। ठीक है। इस कॉलम को और इस रो को छांट देंगे तो इतना बस बचेगा 3 1 2 5। इसको एक्सपेंड करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो 3 5 जा 50 माइनस 2 1 जा 2, ये लिख लिया, प्लस अब दूसरा कोष्टक लिखेंगे और जे के लिए हमको लिखना होगा यूनिट वेक्टर जे। तो देखिए ये कॉलम और ये रो छट जाएगा तो बच जाएगा ये वाला और ये वाला। तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो 1 1 जा 1, और इसका गुणा इसमें करते हैं तो लिखेंगे -10 प्लस। अब तीसरा कोष्टक लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं यूनिट वेक्टर के। जरा ध्यान से देखिए, इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं, सिर्फ ये और ये बचेगा। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो -3। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 13i प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा -9j, और ये हो जाएगा प्लस 4 में से 3 जाएगा 1, तो लिखेंगे सिर्फ k। ये वैल्यू आ गई वेक्टर v की। हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 22, किसी पिंड का कोणीय त्वरण 2i + 3j + k है। पिंड का घूर्णन अक्ष से स्थित सदिश 3i + 2j + 4k है। पिंड का रेखीय त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कोणीय त्वरण को अल्फा से दिखाते हैं तो वेक्टर अल्फा = दिस, स्थित सदिश को वेक्टर आर से दिखाते हैं तो दिस, रेखीय त्वरण को वेक्टर ए से दिखाते हैं तो इसको हमको निकालना है, ये निकालना। अब इन तीनों में जो रिलेशन होता है वेक्टर ए = वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, ये रिलेशन होता है। अब ये हमको निकालना है तो इसके लिए हम फिर से जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, आई जे और के लिख लेते हैं। लिखने के बाद से अब इनका देखिए अल्फा चूंकि पहले है तो पहला आई का कोफिशिएंट आई के नीचे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। जे का कोफिशिएंट देखिए 3 है तो इसको लिख लिया 3, इसको लिख लिया 2, और फिर के का कोफिशिएंट 1 और ये हो जाएगा 4, इसको बंद कर लिया। इन्हीं को हमको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का तरीका हम जान ही गए हैं, कैसे लिखते हैं। एक कोष्टक बनाया, इसके बाहर आई लिखा। ठीक। अब इस कॉलम को आई के लिए जो करेंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, ये बच गया 3 1 2 4। इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और माइनस करके इनका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लिखते हैं। तो 3 4 जा 12, ये 12 हो गया, माइनस हो गया 2। उसके बाद से अब लिखेंगे प्लस जे के लिए, तो एक कोष्टक बना दिया और यहाँ लिख लिया जे। अब देखिए जब जे के लिए लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बच गया ये 2 3 1 4। तो इसके बाद आता है तो अब गुणा इधर से करते हैं, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, तो 1 × 3 हो जाएगा तो ये हो गया 3, और यहाँ से 2 × 4 हो जाएगा तो -8, ये ठीक है। प्लस अब एक कोष्टक और बनाएंगे और इसके बाहर लिखेंगे के। उसके बाद सब देखिए के वाला छांट देंगे और फिर ये वाला छांट देंगे तो बचेगा 2 3 3 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 4 हो गया, -3 × 3 ये होगा 9, लिख लिया इसको। 12 में से 2 जाएगा 10 तो आ गया 10i प्लस। अब देखिए 3 में से
5 माइनस 8 है तो ये हो जाएगा -5, तो यहाँ लिख लेंगे -5 जे हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए 4 में से 9 जाएगा तो -5 आएगा, तो इसको लिख लिया -5 के, और ये जो वैल्यू आएगी ये ए की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा आंसर। 23 देखते हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के और वेक्टर बी इक्वल टू 5i माइनस 5j प्लस के है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ए डॉट बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पहले कोष्टक में लिख लिया 3i प्लस 2j प्लस के डॉट प्रोडक्ट के साथ, उसके बाद 5i माइनस 5j और प्लस के, इसको लिख लिया और बंद कर लिया। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 का 5 में तो 15 हो गया, इसका j का j के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो +1 हो जाएगा। हम देखेंगे कितना हो गया, ये देखिए सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, तो a डॉट बी की वैल्यू जो आई वो आ गई 6। और उसके बाद से फिर a क्रॉस बी हमको निकालना है, तो a क्रॉस बी अब देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, तो एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, उसमें लिखेंगे i j और k, ये लिख लिया, इसको बंद कर लिया। अब यहाँ पे i के नीचे i के कोफिशिएंट लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3, ये हो गया 5, उसके बाद इसको लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे -5, और उसके बाद से इसको लिखेंगे 1 और फिर 1। अब इनको हम बारी बारी से एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करके हम देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमको निकालना है। पहला कोष्टक के बाहर आई। अब देखिए जब इसके लिए निकालेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, बचेगा 2 1 -5 -1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और माइनस करके इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो लिखेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो -5 होगा तो वो इसको प्लस बना देगा और ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद से होगा प्लस दूसरा कोष्टक और बाहर हो जाएगा जे, ठीक है, लिख लेंगे जे। अब देखिए जरा उसके बाद से ये और ये हट जाएगा, 3 1 1 5, लेकिन गुणा अब इधर से इधर में होगा और माइनस ये, तो लिख लेंगे 1 × 5 5 और फिर -3 × 1 3, ये हो गया प्लस। अब कोष्टक लिखेंगे और इसमें लिखेंगे के लिए लिखना है, कोष्टक लगा लिया और ये हो गया के। अब इसके बाद ये छट जाएगा और ये छट जाएगा, 3 2 बचेगा, 5 -5 बचेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 3 में 5 का मल्टीप्लिकेशन तो -15 और 2 में 5 का होगा तो -10, ये हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 7i, ये हो गया प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2j, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो -25 आएगा, तो ये हो जाएगा -25 के, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस के तथा सदिश b वेक्टर b 12i प्लस 9j प्लस 3 के परस्पर समांतर है। समांतर सिद्ध करना है, तो शुरू में हम लोगों ने बेसिक में देखा था, जब लम्ब प्रूफ करना होता है तो डॉट प्रोडक्ट, और समांतर पैरेलल प्रूफ करना होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो दिया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस के, 4i प्लस 3j प्लस के, और वेक्टर b
दिया है 4 फैक्टर बी 12i प्लस 9j प्लस 3k, और सिद्ध करना है कि ए जो होगा वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अगर ये 0 हो जाता है तो पैरेलल होंगे। तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनके लिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। लिख लिया आई जे और फिर के। आई का कोफिशिएंट देखिए, ये 4, ये 12, ये 3, ये 9, ये 1 और ये 3 हो गया। उसके बाद से अब इनको एक्सपेंड करेंगे। तो पहला कोष्टक आई के लिए लिखिए आई, अब ये छट जाएगा और ये छट जाएगा, बचेगा 3 1 9 3, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 9 जा 9, ये हो गया प्लस। दूसरा कोष्टक किसके लिए, तो जे के लिए जे। अब देखिए जब ये लेंगे तो ये छट जाएगा और फिर ये छट जाएगा, बच जाएगा 4 1 12 3, लेकिन इधर से मल्टीप्लाई करते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे और माइनस इसका भी इसमें लिखेंगे। तो 1 का 12 में गुणा होगा तो 12, और 4 का 3 में गुणा होगा तो 12, बीच में हो जाएगा माइनस, ये हो गया। फिर प्लस कोष्टक और ये हो गया के। अब इसको लिखेंगे तो ये छट जाएगा और ये छट जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 9 जा 36 माइनस 12 3 जा 36, तो ये हो गया 36। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। फाइनली इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ गई। किसकी वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की 0 आ गई। दिस इंप्लाइज क्या हम लिखेंगे, वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दिया है सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के तथा वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के का सदिश गुणन सदिश वेक्टर सी इक्वल टू आई माइनस के समांतर है। नहीं, दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है हमको कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके समांतर होगा, तो वेक्टर सी के समांतर होगा, यही हमको देखना है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रूफ और लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसके लिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। इसमें लिखेंगे आई प्लस जे और माइनस के। आई के नीचे आई का कोफिशिएंट यहाँ देखिए 1 1, लिखिए 1 1। जे के नीचे जे का कोफिशिएंट तो 1 और माइनस 2। के नीचे के का कोफिशिएंट तो 1 और 1। इसको बंद कर लीजिए। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, पोस्टर ले लिया आई के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए एक्सपेंड करते हैं उसका कॉलम और रो दोनों हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो सिर्फ इतना बचेगा 1 1 माइनस 2 और 1। तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और माइनस दिस, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 2 प्लस। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे जे के लिए, तो ये लिखेंगे जे हो जाएगा। जे के लिए जब लिखेंगे तो ये और ये दोनों हट जाएगा, तो 1 1 1। तो इसके लिए देखिए इसका गुणा इसमें होगा, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 ये हो गया 1, ये ठीक है। उसके बाद से अब लिखेंगे प्लस के लिए लिखेंगे के, यूनिट वेक्टर के। अब ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, तो इसमें बचेगा 1 1 1 माइनस 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2, और माइनस करके लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो ये हो जाएगा 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये 3i, और उसके बाद से ये हो जाएगा प्लस 0 इंटू जे, और उसके बाद से इसको लिखेंगे माइनस 3k।
ये वैल्यू आपकी आ गई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। अब उसके बाद से हमको प्रूफ ये करना है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम देखेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ये पैरेलल तभी होगा जो ये आया है इसका क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ करें, और अगर वो जीरो आता है तो हम कह देंगे कि ये इसके पैरेलल है। तो चलिए ये तो आ ही गया है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, अब इसके लिए भी एक डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे। यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, और यहाँ लिखेंगे के। अब देखिए सी और इसमें हमको लिखना है, तो आई का कोफिशिएंट यहाँ है, चूंकि इसको पहले लिखना है तो ये देखिए इसका है 3 तो लिख लिया 3, और इसमें आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लिया। इसमें देखिए जे का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिख लिया। इसमें जे हाई नहीं है तो उसका भी कोफिशिएंट हो जाएगा 0। इसको देखिए के का कोफिशिएंट है -3 तो लिख लिया -3। इसमें के का कोफिशिएंट है -1 तो लिख लिया -1। इसको बंद कर लिया। अब उसके बाद से सॉल्व करेंगे बारी बारी से। पहला कोष्टक किसके लिए, तो आई के लिए लिख लिया। जिसके लिए एक्सपेंड करते हैं वो कॉलम और वो छोड़ देते हैं, तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बच गया ये और ये। तो 0 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 0, माइनस फिर से 0 गुणा 3 में होगा तो ये 0 हो गया। दूसरा कोष्टक लेंगे हम किसके लिए, तो जे के लिए, ये लिख लिया जे। अब देखिए फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो बच गया 3 -3 1 -1। तो इसका गुणा अब इसमें होगा तो -3 का 1 में गुणा होगा तो -3, और माइनस इसका गुणा जब इसमें होगा तो -3 होगा, और वो माइनस इसको प्लस बना देगा तो ये हो गया 3 प्लस। अब तीसरा कोष्टक हम बनाएंगे के लिए, के लिख लिया। अब उसके बाद से इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, बच गया ये। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 इंटू 0 हो गया 0, माइनस 0 इंटू 1 0। अब देखते हैं क्या आता है। ये अगर 0 आई प्लस ये हो जाएगा -3 + 3 0, तो लिख लिया 0 जे। ये देखिए प्लस 0, ये हो गया 0 के, और फाइनली इसकी वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई। अब देखिए इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 आता है जब दोनों वेक्टर जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यह वेक्टर सी के क्या है, पैरेलल है, और यही प्रूफ करना था। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रक्षेप्य गति के सभी न्यूमेरिकल्स को हम देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।